नमस्कार, IBN 24 पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मोहित गोयत। कल जो सूचना थी सोशल मीडिया के ऊपर थी, अखबारों के माध्यम से एक डेड बॉडी मिली थी दिल्ली के यूट्यूबर की, और उस टाइम तक कोई ये नहीं था, नाम पता ना मालूम थी। लेकिन आज जो है उसके परिवार के लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे। पहले हम उसको एक फ़ोटो दिखाएंगे आपको, उस लड़की का फ़ोटो, उसके बाद उसके परिवार से जानेंगे जो पूरी घटना थी वो कैसे हुई। जो तस्वीरों में आप जो फ़ोटो देख रहे हैं, ये 30 वर्षीय संगीता है। इसकी पहचान दिल्ली निवासी के रूप में हुई और इसके परिवार आज यहाँ पर रोहतक PGI में पहुंचा है। मैम पुलिस ने जब शव बरामद किया था उसके बाद शव को रोहतक PGI में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया था। अब परिवार से जानते हैं कि पूरा वाकया कब हुआ, घर से कब गई थी और आपको क्या सूचना मिली। क्या नाम है आपका? मैडम आशा है। क्या नाम है? आशा इंदौरा। आपको कैसे पता चला, कब गई थी, घर से कब गई थी और क्या कह के गई थी? 11 तारीख को गई थी और ये बोल के गई थी कि मैं ना आज गाना गाने के लिए जा रही हूँ और भिवानी जा रही हूँ और मैं मोहित नाम के लड़के के साथ जा रही हूँ, और उसका नंबर भी दे के गई थी। हाँ, तो नंबर दे के जब वो गई थी ना, तो उसके बाद वो निकली थी 11 तारीख को 3 बजे घर से निकली थी। और पीले कलर का उसने टॉप पहन रखा था, ब्लैक कलर की उसने पैंट पहन रखी थी, सफ़ेद जूते पहन रखे थे। तो फिर हमारी जब घर से निकली उसके बाद मेरी दीदी से हमारी बात हुई, 7:30 बजे के बाद बात हुई है। तो उस टाइम पे मयंक नाम के लड़के ने ना उससे बात की थी, वीडियो कॉल पे बात की थी, पूछा कि भी तू कहाँ है। और तो उस टाइम पे उसने बताया कि मैं गुलाटी ढाबे पे हूँ। और उस टाइम पे वो है ना कुछ ये बोल रही थी, मेरे को नींद आ रही है। और फिर उसके बाद से उसने फ़ोन कट कर दिया था। फिर हमने देखा उस बाद में मिला के उसका नंबर नहीं मिल रहा था, बंद आ रहा था। फिर जब हमने रात को ना टेंशन हो गई कि भाई नंबर बंद आ रहा है। फिर अगले दिन है ना, फिर मयंक ने पूछा कि भाई इसका नंबर बंद आ रहा है तो इसके साथ लेके गया, इससे बात करवा। तो बोला 1 घंटे में बात करवाता हूँ, और ये बोल के उसने अपना ना व्हाट्सअप नंबर भी बंद कर लिया। और फिर जब हमें है ना फिर पूरा दिन हमने वेट किया कि भाई उससे बात नहीं हो पा रही। फिर जब हम 13 तारीख को है ना यहाँ पे जाफरपुर थाने में गए तो हमने बोला कि भैया ऐसे बात है, मेरी दीदी ऐसे ये बोल के गई है और उस लड़के का नंबर बंद आ रहा है, मेरी दीदी का भी नंबर बंद आ रहा है, आप लिख लो। तो ना उन्होंने है ना तो कोई कंप्लेंट लिखी। और जब अगले दिन हम फिर गए वहाँ पे, पूरा दिन बैठा के रखा था। मैं पूरा दिन 14 तारीख को भी हमने पूरा दिन बैठा के रखा। ये बोले कि है ना है ना ये अपना हुलिया वगैरह बता दो अपनी दीदी का, और मिसिंग कंप्लेंट लिख दी, जबकि हम ये बता रहे इस लड़के के साथ गई है और ये इसका फ़ोन नंबर है। और ये इतना बताने के बावजूद भी है ना फिर हमें है ना 2 दिन ऐसे घुमाया। हमने पूछा कि भाई मेरी दीदी की लास्ट लोकेशन भाई ये आ रही है। हम मेरी दीदी की जो मेल है दूसरे फ़ोन में लॉगिन थी, तो मेल के थ्रू में अपनी दीदी की लोकेशन पता लगी। फिर हम वहाँ पे गुलाटी ढाबे पे गए, हम फुटेज देख के आए कि भाई मेरी दीदी यहाँ पे आई भी थी कि नहीं भी, किसके साथ थी, क्या कुछ है, क्योंकि हम उस लड़के को पहले तो पहचानते नहीं थे। फिर जब हमने उसे मयंक के थ्रू उस लड़के को पहचानवाया ना, तो बोला कि इसी लड़के के साथ गई थी। और वो मयंक और मेरी जो दीदी है ना वो 9 तारीख को उस लड़के से एक बार पहले और मिली थी। तो जब उन्होंने 9 तारीख को भी ये बोला था कि आप मेरे साथ ये सॉन्ग करने चलो, उस टाइम पे है ना वो बहादुरगढ़ से है ना झज्जर से बेरी आए थे। बेरी पे उस लड़के ने फ़ोन करके ये बोला था किसी को कि है ना अभी मैडम वो नहीं है, कि अभी तो है ना वहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं होगी, किसी का एक्सीडेंट हो गया, ये झूठ बोल करके वो वापस ले आए। क्योंकि उस टाइम पे मेरी दीदी के साथ मयंक था। जब मेरी दीदी को वो 11 तारीख को अकेले लेके गया ना, तो उसने मेरी दीदी को पता नहीं क्या कुछ खिलाया और कुछ हमें कुछ पता नहीं। उसके बाद उसको फ़ोन बंद करके, और ना तो हमारी कहीं थाने में सुनवाई हुई, हमारी रिपोर्ट भी है ना मिसिंग रिपोर्ट लिखी गई, जबकि हम पूरा हुलिया बता रहे थे भैया ऐसे ऐसे है, इस बंदे को पकड़ो। जब हमने 16 तारीख को हमने जब खुद फुटेज देखी ना, हमने खुद फुटेज लेके आई, तो ना तो हमारे साथ फुटेज लेने के लिए दिल्ली पुलिस गई जाफरपुर की, और ना ही वहाँ से कोई उठ के गया। फुटेज लेके आने के बाद भी है ना इनके पास उस दिन CDR आ गई थी, तो उस लोकेशन पे ये पहले तो गई नहीं। लेकिन जब है ना मैंने जब थोड़ा सा वैसे हंगामा किया ना वहाँ पे, ऐसा एक साथ थोड़ी सी वैसे होगी कि वहाँ पे जाने के बाद फिर ये है ना यहाँ पे बोल रहे थे कि हम मैम आए हैं, कि मैम आए हैं और इनसे पूछताछ कर रहे हैं। जिस बंदे पे शक था ना रवि और ये मोहित नाम का जो लड़का है, ये इस बंदे पे शक था हमें कि क्योंकि मेरी दीदी का पहले उसके साथ केस चल रहा था। तो ये रवि किस गांव का है? हाँ, ये रवि सीसर गांव का है, मैम के पास जहाँ से मेरी दीदी की ये बॉडी बरामद हुई है ना, ये वहाँ की है। तो और फिर ये बरामद जब पुलिस को इतना पता लग गया था कि मेरी दीदी की लास्ट लोकेशन ये मैम की है, तो वहाँ से उठ के तो गए नहीं। लेकिन जब एक बार गए ना, तो अगले दिन हमें आके ये जवाब देते हैं कि ना रवि का इसमें कोई हाथ नहीं है, और ना और हमने बोला कि रवि का अगर हाथ नहीं है तो भाई दूसरा लड़का है उसको पकड़ो। तो बोल रहा है कि उसका भाई ये बोल रहा है कि ये जो लड़का है ना ये घर पे नहीं रहता, ये बाहर रहता है। तो ये बोला। उसके बाद भी हम थाने पुलिस में आ जाते थे ना, थाने चक्कर काटने थे, हम पूरा दिन बैठे रहते, हम पूछते थे कि भाई कहाँ है, मेरी दीदी का कुछ पता दो। तो थाने वाले पता क्या बोलते थे कि है ना अभी जो आईओ नहीं है, आईओ नहीं है, और अभी हम अपने और केस कर रहे हैं, हम कोर्ट में है, हमारे केस को सीरियस नहीं लिया गया।
और फिर बाद में जब सीरियस नहीं ले गया तो हम ACP के पास भी गए, हम DSP के पास भी गए। और जब 3 दिन पहले ना इन्होंने फ़ोन करके है ना, मतलब मेरे को ये बोला, मैं रोज़ पूछती थी इनसे फ़ोन करके मेरी दीदी का बताओ, 3 दिन पहले फ़ोन करके ये बोलते हैं कि आप अपना नंबर ऑन रखना और आपकी दीदी है ना आपसे वीडियो कॉल पे बात करेगी, बात हो जाएगी। तो मैंने बोला अच्छा वीडियो कॉल पे आपकी बात हुई है? तो ये ऐसा ही बहादुर का फ़ोन आया था उस टाइम पे। तो बोले कि नहीं हमारी वीडियो कॉल पे बात नहीं हुई है, किसी का फ़ोन आया हमारे पास है। तो मैंने बोला ठीक है, अगर फ़ोन आया तो वो नंबर दे दो, क्या नंबर है, और मैं उससे बात कर लेती हूँ, हो सकता है मेरे किसी रिलेटिव के पास हो, मैं ऐसे खाम खा परेशान हो रहे हैं। तो मेरे को ऐसा ही बहादुर ने नंबर दिया ना, वो बंद नंबर दे दिया। फिर मैंने बोला चल ठीक है मैं मिला के देखती हूँ। तो बोला कि नहीं अभी ये नंबर बंद आएगा, अभी इस पर बात मत करना, ये बोला। फिर मेरे को लगा कि भाई कुछ गड़बड़ है, कहीं मेरी दीदी को भाई अभी वीडियो कॉल पे बात करवा दे, बाद में मेरी दीदी को मार वार दे, क्योंकि मेरे को घबराहट हो गई, क्योंकि वीडियो कॉल से अगर बात हो जाती है ना व्हाट्सएप पे तो लोकेशन नहीं आती, इतना मुझे इस बात का पता था। तो फिर जब मैं DSP के पास गई तो DSP को भी इन्होंने यही जवाब दिया कि है ना मतलब कि है ना हमारे DSP ने पूछा कि किसके पास फ़ोन आया था भाई, इसका कि मतलब क्या किसका फ़ोन आया था। तो इन्होंने बताया कि मोहित नाम के लड़के का फ़ोन आया था, और मेरे को बताया था कि किसी बंदे का फ़ोन आया था। तो बोले कि अच्छा, फिर DSP ने बोला कि आपने इस बंदे को पकड़ा क्यों नहीं भाई, लोकेशन ट्रेस करो। तो पता है इन्होंने क्या बोला, ये जवाब दिया कि 10 सेकंड के लिए उसका नंबर ऑन हुआ था, उसमें जो ये मोहित नाम का लड़का है ना, ये बोला। और फिर कल रात को पुलिस आके बोलती है कि सुबह 4 बजे 3:50 पे मेरे पास फ़ोन किया, मैंने फ़ोन नहीं उठाया, तो 4 बजे पुलिस घर पे आके ये बोलती है कि भैया ना मतलब ये इस लड़के का नाम आप मोहित बता रहे हो, इस लड़के का नाम मोहित नहीं है, इस लड़के का नाम अनिल है, और आप अनिल के नाम से कंप्लेंट दर्ज करवा दो, और हमसे मेरी दीदी का होलिया लिखवा के भाई कैसे क्या कुछ है। और ये है ना यहाँ पे मैम में अखबारों में निकलवा दिया, कल सुबह से 5 बजे हमसे लिखवा के लगी थी, और ये मैम थाने में इन्होंने ये लिखवा दिया कि भाई ये इस बॉडी मिली है ऐसे ऐसे। और फिर उसके बाद आज हमें पुलिस सूचित करती है कि भाई ये बॉडी मिली है, आप वहाँ से जाके अपने बॉडी को देख लो। और बीच में पुलिस वालों ने है ना कोई कार्रवाई नहीं की। तो पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की, कार्रवाई एक्शन में नहीं आए, मतलब बैठे रहते थे। और हम बोलते थे कि वहाँ पे जाके लोकेशन की, मेरी दीदी की लास्ट लोकेशन है, वहाँ पे जाके आप देख के आओ। तो पता है ये बोलते थे कि हम यहाँ से 70 किलोमीटर, कहाँ पे है वो लोकेशन, यहाँ से हम उठ के जाएंगे इतनी दूर। बोले कि अगर गाड़ी वाड़ी वो करेंगे तो हमें 50 साइन करवाने। तो बोले कि आप जाके देखे आओ। मामला दर्ज नहीं किया, कहने का मतलब ये है। मामला मिसिंग दर्ज किया है, लेकिन पूरा दिन 2-3 दिन मतलब 14 तारीख को दर्ज किया है। और हम जिस तरीके से लिखना चाह रहे थे भाई इसके साथ गई है, उस तरीके से नहीं लिखा। वो बोले आइयो कि तुम्हें पता है तुम्हें किस तरीके से लिखना है, हमें पता है किस तरीके से रिपोर्ट बनानी है, ये बातें लिखी। और हमसे ही पूछताछ कर, मतलब हमारी फैमिली वालों से ही पूछताछ चल रही थी कि क्या कुछ। और जिस लड़के ने ये बताया ना कि भाई मतलब ये इसका नंबर बंद आ रहा है, भाई इस लड़के के साथ गई है, जो उस लड़के को पहचानता है उसी से ही पूछताछ चल रही है। हमारे रिलेटिव है जो मतलब मैन अपराधी को इन्होंने पकड़ा ही नहीं है। आपके परिवार को ही परेशान किया गया? पूरे परिवार को परेशान किया गया, और पुलिस ने बहुत ढिलाई की है। फिलहाल परिवार जो था उससे हमने बात की है, परिवार की बात आपने भी सुनी। दिल्ली पुलिस के ऊपर गंभीर और संगीन जो आरोप हैं वो फिलहाल लगे हैं। परिवार ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने लगातार इस मामले में ढिलाई बरती है, और कोई भी कार्रवाई जो करनी चाहिए थी वो कार्रवाई इस मामले में नहीं हुई है। हमने जब शिकायत दी थी, शिकायत के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब हमने उनको लोकेशन बता दी, परिवार ने दिल्ली पुलिस को लोकेशन बताई, तो दिल्ली पुलिस ने उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया है। आपसे अपील है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे। परिवार के और भी लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं, वो क्या कुछ कहते हैं इस मामले में। पुलिस की जो कार्रवाई है उससे संतुष्ट हैं आप? क्या मांग करते हैं? अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके घर के पकड़े जाने चाहिए। दूसरे अनिल के भी, वो अनिल का भाई गुर्रा था, और रवि का भी। और रवि का दादा तो है ना पिछले साल मैंने धमकी दे रहा था हम तो बहुत कुछ कर देंगे। तो रवि के दादा का गोत इंदौरा है, तो उसकी रवि की दादी का भाई है, वो भी जो उसने बहुत बड़ा बदमाश अपने आप में। अब हम तो फिर तू देखता रह, उसने वही कर दिया। ये कहाँ के हैं ये वो रवि बताओगा रवि की दादी कहाँ की, लेकिन उसका गोत इंदौरा है। अच्छा, लीडर सा आदमी है। तो आप क्या मांग करते हैं पुलिस से? क्या करते हैं? हम जो है ना अब इस मामले की छानबीन की जाए, किसने मोहित ने मेरी लड़की को क्यों मारा, हमारी उसकी कोई रंजिश थी वो बताए, और रवि ने मरवाया क्यों मरवाया। और जो ये दिल्ली पुलिस है ना, इन्होंने हमें गुमराह क्यों किया, जब इनको मतलब पता था भाई सार। और जब पहले भी इन्होंने जब 16 तारीख को मतलब रिकॉर्डिंग थी, जब हमने इनको वीडियो फुटेज दिखा दी थी, तो मतलब इन्होंने पहले जब पूछताछ की तो उस टाइम पे इन्होंने क्यों नहीं बताया हमें कि भाई आपकी लड़की मर चुकी है, भाई ये कुछ है। इनको पता है, पुलिस वाले भी मिले हुए हैं इनके साथ, हमें गुमराह कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि पुलिस वाले हम जो कहते, हम बता दिया जी ये प्रूफ है, उल्टा हम हमें कहते कि तुम मारेंगे नहीं, तुम्हारी ऐसे तो ने सुनाई करी नहीं, जो आईओ ने सुनाई करी नहीं, दूसरे आईओ से बोला उल्टा हमें धमकाते। अब भाई तुम्हें पता है
जाओ भाई अपनी सीसीटीवी फुटेज ले जाके दे देखो, हमारा जाके देखें हमारे के लिए बोले हम देख ले दे दिया, तभी ये उठ के नहीं चल ले, और फिर उठ के लेके चल ले तो वैसे झूठा कोई वहाँ तो लड़का है ही नहीं, लड़के को भाई को क्यों नहीं पकड़ा इन्होंने, और फिर झूठ कह रहे हैं कि हमने भाई को पकड़ा, न लड़के के भाई को भी पकड़ना चाहिए, लड़के की माँ को भी पकड़ना चाहिए, उसके बाप को भी पकड़ना चाहिए, और रवि के परिवार को पकड़ना चाहिए। तो बताओ देखा हमारी भाई जब हमने ये कह दिया था कोई बात नहीं हम शादी नहीं करते, तो उसके बाद में हमारी लड़की को क्यों मारा भाई। और ना पुलिस और एसएचओ की जो है ना, हमें एसएचओ ने भी भ्रम में रखा, एसएचओ ऑर्डर करता तो उसी दिन चले जाते हैं, वे भी बोला मैं ये कर रहा हूँ कर, और आइयो तो कभी किसी के मुकदमे में चला जाता, कभी किसी का नाम बताते फ़ोन कर लो, जो सामने बैठते हैं ना रोज नाम से कहते फ़ोन कर लो, आप फ़ोन आइयो साहब उठाते नहीं हमारा, कभी बोलते हैं छुट्टी पे जा रहे हैं, कभी कहते छुट्टी पे जा रहे हैं, कभी कहते कोर्ट में जा रहे हैं कि मैंने एक काम थारा से हैं, मेरे कितने मुकदमे से मुझे सारा थाना थारे पे लगा दे। जब ये हमारी हेल्प ही नहीं कर रही, जब पब्लिक वो नहीं कर रही, तो इनको हटा दो, मतलब ये भी है पुलिस में मतलब सर्विस करने के लायक है कि इनको मतलब सरकार किस बात का पैसा दे रही है। ठीक, तो फिलहाल आपने परिवार से हमने बात की, परिवार की बातों को आपने सुना, परिवार का दिल्ली पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप है। हमने जब उनको सबूत दे दिए, परिवार ने सबूत इकट्ठा करने के बाद जब सबूत दे दिए पुलिस को, उसके बाद भी पुलिस ने इनकी कोई सुनवाई नहीं की। दिल्ली पुलिस के ऊपर एक बड़ा आरोप परिवार ने लगाया है। आपसे अपील है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे। जो इस मामले में हमें जहाँ डेड बॉडी मिली थी उस पुलिस अधिकारी से भी हमने बात की थी, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। और आपसे अपील है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे। IBN 24 पर रोहतक से मोहित गोयल। हाँ, ये बॉडी कल हमको गांव भैनी बैरा के नज़दीक मिली थी, तो कल शाम तक इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी। हमने इसको एज ए अननोन डेड बॉडी हमने इसको हमारे मोर्चे में रखवा दिया। तो हमें पता लगा कि इस डेड बॉडी के संबंध में दिल्ली जाफरपुर थाने में एक FIR दर्ज हो रखी है 365 IPC। तो हमने दिल्ली संबंधित थाने से संपर्क किया, तो पता लगा कि वहाँ पे ना ये FIR दर्ज हो रखी है, और इस लड़की की शिनाख्त संगीता डॉक्टर सत्यवीर जाफरपुर के पास ही रहती है, उस लड़की के रूप में हुई है इसकी पहचान। तो वहाँ पे इसकी FIR जो लॉज हो रखी है, तो आज दिल्ली पुलिस भी हमारे लोकल एरिया में आ रखी थी। उन्होंने जो आरोपी है अनिल है, ये सिसर खास गाँव का है, तो उसको गिरफ्तार भी कर लिया और उसको 5 दिन के रिमांड पे ले रखा है। तो जैसे हमारे एरिया में बॉडी मिली तो हमने उसका पोस्टमार्टम करवाया अकॉर्डिंग टू लॉ। तो अभी वो केस दिल्ली पुलिस को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, वो इसी आयोजन में से ठीक है। तो अभी परिवार वालों ने क्या बताया सर, कब से कब? सर परिवार वालों ने क्या बताया इसमें कि 11 तारीख को ये लड़की लापता हुई थी, तो 2 दिन तक इन्होंने अपने लोकल में ढूंढा, नहीं मिली। तो 14/5 को इन्होंने जाफरपुर कला थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी 346 IPC की। तो उन्होंने दिल्ली पुलिस की ने अपनी कार्रवाई चालू कर दी थी ढूंढने के लिए, तो नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने शक था कि शायद ये लड़का हो सकता है। तो उस शक के आधार पर उन्होंने 365 IPC की FIR लॉन्च करवाई थी। 11 तारीख से लड़की लापता थी। ये रोहित का और ये रवि का क्या रोल क्या है इसमें? ये लड़का है रवि नाम का, उसके ऊपर इनके परिवार का शक था कि भाई इससे बात करती थी। बाकी इसकी ज़्यादा जानकारी तो दिल्ली पुलिस आपको ज़्यादा दे पाएगी, हमें तो इतनी जानकारी नहीं है इस केस की। ज़्यादा जो सब है उस पर चोट के निशान थे? चोट के निशान तो नहीं, मामला स्ट्रैंगुलेशन का लग रहा है प्राइमा फेसी से। बाकी जो एक्चुअल रिपोर्ट है वो हम पोस्टमार्टम के बाद जो कॉज ऑफ डेथ डॉक्टर साहब देंगे, हमने पोस्टमार्टम बोर्ड द्वारा कराया, तो उसके अनुसार देंगे। तो पुलिस ने जब डेड बॉडी निकाली क्या शरीर पर कपड़े थे? अंडर गारमेंट्स थे। बाकी बॉडी थोड़ी सी म्यूटिलेटेड हालत में थी, ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कितनी पुरानी है? अराउंड ओवर 1 वीक लग गया ज़्यादा। जब तो हमारे प्राइमा फेसी जो लगा बता रहा हूँ, पुलिस को लग रहा है कि ये ओवर 1 वीक थी।